देखिए प्रोग्राम देशमुख जुनेद के साथ 28 जून से रात 11:05 पर सिर्फ GNN पर। हज का रुकने आज़म वकूफ़े अरफा आज अदा किया जाएगा। फजर की नमाज के बाद आज़मीन मैदान अरफात पहुँच गए। दिन भर इबादत और अल्लाह के हुजूर मनाजात और दुआओं में मसरूफ़ रहेंगे। आज खुतबा हज की सआदत से सरफराज होंगे। रवां साल शेख डॉक्टर यूसुफ बिन मोहम्मद बिन सईद खुतबा हज देंगे। सूरज गुरूब होते ही हाजी मुज़दलिफ़ा चले जाएंगे, जहाँ रमी के लिए कंकरियाँ इकट्ठी करेंगे। फजर की नमाज के बाद रमी के लिए जाएंगे। रमी के बाद हुजाज कराम कुर्बानी का फरीज़ा अदा करेंगे। दुनिया भर से 20 लाख से ज़ायद आज़मीन जाज़े मुक़द्दस में मौजूद हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद ज़ुबैरी रोस्टरम पर आ गए। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमने भी इसी मामले पर दरख्वास्त दायर की है। चीफ जस्टिस ने इस्तफ़सार किया कि हमें खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से भी दरख्वास्त आई, अच्छे दलाइल को वेलकम करेंगे। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए कि अभी तक किसी सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमें आपकी बात पर यकीन है। फौजी अदालतों के खिलाफ केस में 7 रुकनी बेंच का जस्टिस मंसूर अली शाह की बेंच से अलहदगी का हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया कि अटॉर्नी जनरल ने वफाकी हुकूमत की हिदायत पर एतराज़ उठाया, जिसका जायजा लेकर बेंच से अलग होने का फैसला किया। बेंच से अलहदगी पर मुश्तमिल नोट भी शामिल। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, दरख्वास्त गुजार साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा मेरे रिश्तेदार हैं। निज़ाम अदल की बुनियाद अवामी एतमाद है। इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ नजर भी आना चाहिए। आला अदलिया के जजेस का हलफ कहता है, हमें अपने ज़ाती मुफादात से बालतर होना चाहिए। नौ मई के वाक़े पर पाक फौज में खुद एहतसाबी का अमल मुकम्मल। GHQ जिना हाउस और फौजी तनसीबात की हिफाजत में नाकामी पर पाक फौज का एक्शन। लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसर नौकरी से फारिग। 3 मेजर जनरल, 7 ब्रिगेडियर समेत 15 अफसरों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई। DG ISPR मेजर अहमद शरीफ कहते हैं, एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी और एक रिटायर्ड 4 स्टार अफसर का दामाद भी गिरफ्त में है। एक रिटायर्ड 2 स्टार जनरल की बेगम और दामाद एहतसाबी से अमल के गुजर रहे हैं। फौज में खुद एहतसाबी का अमल बगैर किसी तफरीक के मुकम्मल किया जाता है। मनसूबा साज को कैफरे किरदार तक पहुँचाने तक सानहा 9 मई इंसाफ का मुंतजर रहेगा। 102 शरपसंदों का ट्रायल फौजी अदालतों में जारी रहेगा। तर्जुमान पाक फौज का इस्तेहकाम के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिल बैठने का मशवरा। DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ कहते हैं, अंदरूनी इंतशार से मुल्क को खतरा है। तमाम स्टेक होल्डर्स एक जगह पर बिठाकर इत्तफाक राय पैदा करें ताकि मुआशी इस्तेहकाम और जमहूरियत की इक़्तिदार मजीद परवान चढ़े। पाक फौज हर ऐसे अमल को सपोर्ट करती है और करती रहेगी। हकीकी सियासी जमातें काबिल एहतराम हैं और बिला तफरीक है। हालिया दिफाई बजट तारीख का कम तरीन दिफाई बजट है। दिफाई बजट कम होने के बावजूद हमने फरवरी 2019 को भारत को पिछड़ा। हुकूमती इत्तेहाद के बड़ों की दुबई में बड़ी बैठक। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ की मुलाकात हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज की भी शिरकत। पीपल्स पार्टी 12 अगस्त से पहले असम्बलियाँ तोड़ने की हामी, जबकि नून लीग इलेक्शन 6 माह आगे लेकर जाना चाहती है। कमर जमान कायरा और नदीम अफजल चंद की नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट में इख्तलाफ। निगरान वज़ीर आज़म और इलेक्शन की तारीख पर शहबाज शरीफ को बातचीत में शामिल करने का फैसला। ईद के बाद मुज़ाकरात की एक और नशिस्त होगी। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून हुसूल इक़्तिदार के लिए दुबई में बैठे हैं। वज़ारत उज़्मा के लिए भाग दौड़ की जा रही है। पाकिस्तान का शहरी ये पूछ रहा है कि क्या मेरे मुआशी हालात की कोई बात कर रहा है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, जब से जेल से रिहा हुआ हूँ शख्सियात पर बात नहीं कर रहा। तहरीक इंसाफ की कोशिश है वो मुस्तकबिल की बात करें। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 3 मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी की जमानत में 7 जुलाई तक तौसीक कर दी। मानते हैं कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के लिए बहुत इक़दामात किए। पाकिस्तान के साथ मिलकर खित्ते में दहशतगर्दी के ख़तरात से निमटने के लिए पुरज़्म है। कई बरसों तक पाकिस्तानी अवाम दहशतगर्दी से मुतासिर हुए।
तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है, अमरीका ने भारतीय हुकाम से इंसानी हुकूक से मुताल्लिक तशवीश का इजहार किया। सदर जो बाइडन ने यह मामला खुद भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उठाया। पाकिस्तान और भारतीय हुकाम लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर जारी रखें। पाक IMF मुज़ाकरात में बड़ा ब्रेक थ्रू, आज स्टाफ लेवल मुआहिदा होने का इम्कान। वज़ारत ख़जाना हुकाम का कहना है, आलमी मालियाती इदारे से मुआहिदे के लिए बातचीत हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी, तमाम शराइत पर डेडलॉक खत्म हो चुका है। IMF की शराइत पर सालाना $1 लाख पाकिस्तान लाने की स्कीम खत्म कर दी गई। शरह सूद में भी 1% इजाफा कर दिया गया। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार IMF के साथ मुज़ाकरात को हतमी शक्ल देंगे। IMF की एक और शर्त पूरी, शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान, शरह सूद 1% इजाफे के बाद 22% हो गई। स्टेट बैंक की हंगामी मीटिंग में शरह सूद में इजाफे का फैसला किया गया। स्टेट बैंक के एलामिये में कहा गया कि मुल्क में महंगाई में इजाफे के खतरात में इजाफा हुआ, जिसके सद्देबाब के लिए शरह सूद में 1% इजाफा करने का फैसला किया गया। IMF ने शरह सूद बढ़ाने की शर्त रखी थी। मुकाबला सख्त, वक्त थोड़ा, जल्दी जल्दी बकरे खरीद लो। ईद कुर्बा में दिन रह गए सिर्फ 2। ग्राहकों के मवेशी मंडियों के फेरे भाव तो तेज हो गया। कराची में एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडियों में सहराई जहाज तवज्जो का मरकज, लाड़ी सिब्बे सिंधी दोस्ता नस्ल के ऊंटों की खरीदारी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मुल्क में खाना जंगी न करने पर निजी मलेशिया वैगनर ग्रुप का शुक्रिया अदा किया। व्लादिमीर पुतिन ने कहा, वैगनर ग्रुप को अंधेरे में रखकर अपने ही मुसल्लह भाइयों के खिलाफ इस्तेमाल की कोशिश की गई। वैगनर ग्रुप में शामिल एहलकार वजारत दिफा या किसी और इदारे में शामिल हो जाएं या मुलाजमत छोड़ दें। जो एहलकार बेलारूस वापस जाना चाहता है उसको मुल्क छोड़ने की इजाज़त होगी। अमरीकी कोस्ट गार्ड ने टाइटन आबदोज की तबाही की वजूहात की तहकीकात का आगाज कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे पहले टाइटन का मलबा समंदर की गहराइयों से निकाला जाएगा। चीफ इन्वेस्टिगेटर का कहना है कि उनकी तरजीह मलबे की बाजियाबी है। आबदोज पर सवार 5 अफराद की बाकियात मिलने की सूरत में एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जाएंगी। तहकीकात कनाडा, बरतानी और फ्रांसीसी हुकाम के साथ मुश्तरका तौर पर की जाएंगी। और ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी की खला में रोनुमाई की वीडियो जारी। ट्रॉफी को 1,20,000 फीट बुलंदी तक ले जाया गया, जहां दर्जा हरारत -65 डिग्री था। ट्रॉफी का 99.5% हिस्सा ज़मीन के मदार से बाहर तैरता रहा। ट्रॉफी को भारत के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उतारा गया। वर्ल्ड कप के शेड्यूल का बाज़ाब्ता ऐलान कल होगा। ट्रॉफी 31 जुलाई से 4 अगस्त तक पाकिस्तान में मौजूद होगी। देखिए प्रोग्राम देशबुक जुनेद के साथ 28 जून से रात 11:05 पर सिर्फ GNN पर।